राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 29 दिसंबर कोई शुभ समाचार मिलेगा, खुशी से झूम जाएंगे, इच्छा पूरी होने का प्रबल योग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, इसमें भी आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं, ध्यान से समझिएगा बात को, कि आपके 12वें घर में शुक्र और शनि की युक्ति बन रही है। यह आपके लिए बेहद फायदेमंद, बेहद चमत्कारी लाभ देने वाला साबित हो रहा है। अब एक बात और समझिएगा कि चंद्रमा आ गए हैं आपके 10वें भाव में, और आपके 10वें भाव में बैठे हैं सूर्य महाराज, ग्रहों के राजा, हमारे पिता, हमारे मालिक, हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक, हमें नौकरी देने के कारक, हमें सरकारी नौकरी प्रदान करने के मालिक सूर्य देव बैठे हुए हैं आपके कर्म भाव में। कर्म ही हमें सब कुछ दिलाता है। हमने पूरा पूरा कर्म किया तो यदि ग्रह की स्थिति अच्छी है, उस घर के मालिक की स्थिति अच्छी है, उस घर का मालिक मजबूत है, तो आपके कर्म का पूरा पूरा फल दिला करके रहेगा। यही बात हो गया है कि अब इसी में चंद्रमा महाराज बैठे हैं सूर्य के साथ। आज से चंद्रमा आपके 10वें भाव में सूर्य के साथ। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। चंद्रमा हमारे माता हैं, चंद्रमा हमारे मन हैं, चंद्रमा हमारे आत्मविश्वास हैं, चंद्रमा हमारे मन के भटकाव को रोकते हैं। तो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। आप जो भी कर्म करेंगे, आप जो भी परिश्रम करेंगे, पूरे मनोवेग से करेंगे, पूरे मन स्थिति से करेंगे। और जब कोई व्यक्ति किसी काम में अपना पूरा मन, पूरा तन लगा देता है, तो यकीन मानिए वह काम सिद्ध हो जाता है। तो हमारे जिन भाइयों को, जिन बहनों को नौकरी संबंधी परेशानी थी, नौकरी नहीं लग पा रही थी, आप इंटरव्यू दे रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, यकीन मानिए ये 2-2.25 दिन का समय है। आप कोशिश करिए, यदि इस समय कहीं इंटरव्यू देना है तो आप अवश्य इंटरव्यू दीजिए, अवश्य परीक्षा दीजिए। सफलता आपके कदम चूमेंगी। ग्रह की स्थिति बहुत गजब है गोचर में, और फिर यहीं से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सुख के घर में। चंद्रमा नौकर चाकर देते हैं, नौकर चाकर के मालिक होते हैं। तो आपको इस समय अपार सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रहों के राजा हमारे पिता का भी दृष्टि सीधे हमारे सुख के घर पर रहेगा। तो हमें सुख अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप कहीं जमीन लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो कोशिश करिए। ये जो चंद्रमा के साथ इनकी युक्ति बन रही है, आपका काम सिद्ध होने के लिए बन रहा है। माता के साथ संबंध बहुत अच्छा होगा, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छा होगा, भाइयों के साथ संबंध बहुत अच्छा होगा। परिवार में आप खूब इंजॉय करेंगे, परिवार के साथ ताल्लुकात आपके बड़े मधुर होंगे। कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा, कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा, जिससे आपका पारिवारिक जीवन और खुशमय हो जाएगा और आनंद में हो जाएंगे, खुशी से झूम उठेंगे। हो सकता है कि आपके भाई की नौकरी लग जाए, हो सकता है आपके बहन की नौकरी लग जाए, हो सकता है आपके स्वयं का नौकरी लग जाए। तो ये जो समय है, ये जो परिवर्तन है, यह आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। आपके पहले घर में राहु महाराज बैठे हुए हैं,
और इनकी दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पे पड़ रहा है दाम्पत्य जीवन पर। तो आपको थोड़ा क्रोध से बचना होगा। क्रोध से बचेंगे तो आप बेहद लाभकारी साबित करेंगे इस समय को। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी और बिजनेस व्यापार में लाभ आपको प्राप्त होगा। आपको क्रोध से बचना होगा। धन संबंधी समस्या का निवारण होगा, क्योंकि आपके भाग्य के मालिक होते हैं मंगल, और मंगल बैठे हैं नीच राशि में आपके पंचम भाव में, किंतु आपको उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन का संचय होगा, धन का बचत होगा। पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके आपको पराक्रमी बना रहे हैं। आपका पराक्रम बढ़ेगा, जबरदस्त बढ़ेगा, जबरदस्त आपका पराक्रम बढ़ेगा। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शुभा नहीं है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपकी तरक्की होगी, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारी माताएं हों, चाहे हमारे जो पिता तुल्य हैं वो हों, चाहे आप स्वयं हो। यदि राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पराक्रम बढ़ेगा। खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा समय उतार चढ़ाव का होगा, किंतु आपको लाभ प्राप्त होगा, कोशिश करेंगे। और जो लोग खेती का कारोबार करते हैं उनका भी वर्चस्व खूब बढ़ेगा। जो लोग स्वास्थ्य विभाग में हैं उन्हें भी खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग प्रसाधन का काम अर्थात ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, ब्यूटिशियन का काम करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करते हैं, यकीन मानिए उनके जीवन में बहुत बड़ा उछाल आ रहा है, बहुत बड़ा उछाल आएगा। चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग कहीं विदेश से कोई काम कर रहे हैं आयात निर्यात का, उनको बहुत गजब का लाभ मिलेगा। सुख में आपकी वृद्धि हो रही है। संतान के पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा। आपको अपने संतान की रक्षा करनी है, उनसे क्रोध नहीं करना है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उन्हें कुछ गलत अपशब्द नहीं बोलना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी जो हमारी बहनें जो भाई कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत गजब का है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। ग्रहों की स्थिति आपके कर्म पर निर्भर कर रहा है। कर्म आपको करना है, फल आपको प्राप्त होगा। यदि बात कर लें हम आपके छठवें घर के, तो छठवें घर के मालिक बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव बैठे हैं आपके कर्म भाव में, और छठवां घर होता है रोग ऋण शत्रु का, और यही घर होता है हमारी नौकरी का। तो यदि कोई बीमारी थी, कोई समस्या थी, तो वह समस्या आपकी दूर करेंगे हमारे पिता, हमारे राजा सूर्यदेव। आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा हमने पहले बताया है, तो आपके कर्म का आपको फल देंगे मेरे पिता सूर्यदेव। आपकी नौकरी लगने के 100% चांस बन रहे हैं। कोशिश आपको करना, प्रयास आपको करना, चूकना नहीं है। इस समय का, इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। अब बात कर लें आपके भाग्य का। आपके भाग्य के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल नीच में है, किंतु यहां पे बैठे हैं बुध। बुध महाराज आपके 7वें घर के और आपके सुख के मालिक है, तो आपका भाग्य भी चमक रहा है। भाग्य का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद है। अब बात कर लेते हैं लाभ का। लाभ के घर में दृष्टि पड़ रही है आपके मालिक का, आपके राशि के स्वामी का, आपके गुरु का, आपके सब कुछ देने वाले जो हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है। गुरु बैठे हैं यहां पे आपके पराक्रम भाव में। यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि सीधे एकादश भाव पे। एकादश भाव होता हमारी इच्छा पूर्ति का। यहां पे कोई दूसरा ग्रह नहीं बैठा है, सीधे दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की। चमत्कारी लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके आप पात्र थे, जिसके आप अधिकारी थे, यही वह समय होगा जब आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आप जानेंगे कब क्या कैसे कहां हो रहा है और कहां कैसे क्या होना है। अब इस समय आपकी इच्छा को पूर्ति कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज देवगुरु बृहस्पति, आपके राशि के स्वामी। तो उन्हें और मजबूत कर लीजिए। इसलिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, थोड़ा सा दान करिए और मंदिर में ऐसे माथा जरूर टेक लीजिए।
विष्णु भगवान का आराधना पूजा करिए, आपके कार्य सिद्ध होंगे। इस समय उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल चढ़ाइए, गाय को हरा चारा खिलाइए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करिए, हनुमान जी का व्रत करिए, आराधना करिए, पूजा करिए, 7 बार नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। इसमें आपका 1 पैसे का खर्च नहीं होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।